So much, Wasim sir, and all respected teachers, and my dear student. So, as you already know, today is 26th January and Republic Day, and 75 long year we are celebrating this day. So, सिर्फ हम लोग मनाते हैं, एक कह लीजिए कि एक गेट टुगेदर है, एक पार्टी है हमारे लिए, एक खुशी का एक जरिया है. जिस तरह से शादियों में उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है खुश होने की, लेकिन हम ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, 100x टाइम खुश हो जाते हैं, वैसे ही मैं समझता हूँ ये है. खैर, बच्चों के लिए कम से कम एक दिन छुट्टी मिल जाती है, अच्छी बात है. वरना सोचिए अगर 29 फरवरी को अगर रिपब्लिक डे हुआ होता तो 4 साल में आप लोगों को एक बार मौका मिलता है, और अंग्रेजों ने अगर 29 फरवरी को आज़ादी दी होती तो भी 4 साल में एक बार मौका मिलता है. तो अंग्रेजों ने भी अच्छा सोचा आप लोगों के लिए, और भीमराव अम्बेडकर ने भी अच्छा सोचा कि बच्चों को 2 दिन तो छुट्टी चाहिए ही चाहिए. एनीवे, मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों से अलग एक बात कहने वाला हूँ कि कभी आपने सोचा है कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे कंट्रीज में संविधान नहीं है. जैसे जो इंग्लैंड हमारे ऊपर हुकूमत करता था, उसके यहाँ आज भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. बिना कॉन्स्टिट्यूशन के वो कंट्री चलता है. और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि एक मुल्क बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कैसे चल सकता है. यस, इंग्लैंड आज भी बिना कॉन्स्टिट्यूशन के चलता है. यूएस, अमेरिका और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के है, जिसमें सबसे फेमस जो कंट्री है वो इंग्लैंड है. तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी रवायात. जैसे अगर सड़क पे आप जा रहे हैं और एक आदमी जो है घायल हो चुका है, तो वहां कोई कानून आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है. कोई कानून दुनिया का आपको नहीं बता सकता है कि आपको करना क्या है. अगर आपने उसकी मदद नहीं की तो कोई कानून आपको सजा भी नहीं दे सकता है, लेकिन आप खुद ब खुद उसकी मदद करेंगे. ये होती है इंसानी रवायात, और इंग्लैंड बहरहाल इसी बुनियाद पर चलता है. और दुनिया का जो असल मसला है कि हिंदुस्तान में संविधान क्यों बनाई गई, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई कि किसका किस पर कितना हक होगा, इंडियन स्टेट का इंडियन लोगों पर कितना हक होगा, पावर शेयरिंग का किसका क्या रेशियो रहेगा, सरमायादार और मजदूर के बीच तवाजुन क्या रहेगी, मर्द औरत के बीच में क्या रेशियो और प्रोपोर्शन का राइट्स होगा. इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. लेकिन चाहे दुनिया जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इंसान जो है इंसानों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है. अगर ऐसा होता तो फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती. जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है कई बार अमेंडमेंट हो चुका है, कई बार बदलाव हो चुका है कि नहीं 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 यहाँ पे ये गलती हो गया, इसको बदलना पड़ेगा हमें. तो ये बात साबित हो गया कि इंसान कुछ भी कर ले, कितना भी कानून बना ले, कितना भी सोच विचार कर ले, वो किसी दूसरे इंसान के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है. और ये अजल से चला आ रहा है एक मुकदमा है इंसान के लिए कि वो कुछ मसले का हल आज तक नहीं कर पाया. इंसानों ने हवाई जहाज बना लिया, कंप्यूटर्स बना लिया, अब तो रोबोट बनाने वाला है, और कहां से कहां तक साइंस की तरक्की पहुंच गई. लेकिन 3 बुनियादी चीजें इंसान आज तक नहीं हल कर पाया. कदीम जमाने से जब कभी अरस्तु, रोम और एथेंस में अरस्तु और प्लेटो और सुकरात और अफलातून इस तरह के फिलोसफर होते थे, वो सोचते रहते थे और उन्होंने कुछ सोल्यूशन दिया, लेकिन आज तक वो सॉल्व नहीं कर पाए. इसको सॉल्व किया गया है. फलसफियों के अलावा पैगंबरों ने इसको सॉल्व किया है, क्योंकि पैगंबर वो लोग थे जिनका डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से था. वो अल्लाह जिसने हमें बनाया. आप समझ लीजिए कि अगर आप आज के डेट में मोबाइल बहुत कॉमन चीज है, तो अगर आप एक मोबाइल खरीदते हैं तो उसके यूजर मैनुअल्स उसके साथ आते हैं. अगर सैमसंग का मोबाइल खरीदेंगे तो एप्पल का यूजर मैनुअल आपको यूज नहीं कर सकते हैं. एप्पल का पूरा सिस्टम अलग है, और एप्पल खरीदेंगे तो सैमसंग का मैनुअल काम नहीं करेगा. तो हम कौन हमारा मैन्युफैक्चरर है? अल्लाह. आप उसको जिस जबान में जो बोल रहे, ईश्वर, वो हमारा मैन्युफैक्चरर है. और पैगंबरों के जरिए अल्लाह ताला ने यूजर मैनुअल भेजा इंसानों के लिए कि ये यूजर मैनुअल है, इसके जरिए से आप समझ के जिंदगी गुजारना है. कहीं पे कोई फॉल्ट आएगी, कहीं पे कोई इख्तलाफ होगा, कहीं पे कोई हक तलफी होगी, तो यही यूजर मैनुअल है जो पैगंबर लेके आए। और पैगंबर
क्या लेके आए थे? सहीफे और किताब। दुनिया में 1,34,000 पैगंबर आए हैं और कोई ऐसा खित्ता बाकी नहीं है जहां पे अल्लाह ताला ने कोई अपना पैगंबर न भेजा हो, कहीं अपना यूजर मैनुअल न भेजा हो इंसान को जिंदगी कैसे गुजारना है। और ये 3 मसला आज भी बहरहाल इंसानों के बीच में वैसे ही है। क्यों? क्योंकि इंसानों ने पैगंबरों के बनाए हुए, पैगंबरों के दिए हुए उस यूजर मैनुअल को छोड़ दिया है। बहरहाल मुसलमान कहते हैं कि हमारे पास कुरान है, और क्रिश्चियंस कहते हैं कि हमारे पास बाइबल है, ज्यूज भी कहते हैं कि हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट यानी बाइबल का पुराना नुस्खा है हमारे पास, और हिंदू कहते हैं हमारे पास वेद है, और अलग अलग रिलीजन के लोग कहते हैं कि हमारे पास यूजर मैनुअल तो है, लेकिन उस यूजर मैनुअल का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उसको बस हमने जेल खानों में बंद करके छोड़ दिया हुआ है। उसको बस हम एक रस्मी तौर पर पढ़ते हैं। तो अगर हम उसकी तरफ गौर करेंगे तो हमें इन बुनियादी 3 हमारे जो मसले हैं इंसानों के, ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। और ये 3 मसला क्या है? पहला मसला है कि बादशाहों का या स्टेट का या हुकूमत की ताकत कितनी होगी और अवाम की ताकत कितनी होगी। पहले के दौर में, पुराने दौर में जब बादशाहत होती थी तो सारी की सारी ताकतें बादशाहों के पास होती थी। बादशाह ने जो कह दिया वही कानून बन गया। फिर उसके बाद वक्त बदला, डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन इस डेमोक्रेसी में भी मेजॉरिटी की बात चलती है। जो पार्लियामेंट में बैठा है उसकी बात मानी जाती है। ये हक कौन डिसाइड करेगा कि किसके पास कितना हक है? अगर आज मैं हिंदुस्तान की पूरी आबादी अगर एक बात कह ले कि मोहसिन सर का कत्ल करना जायज है, तो ये जायज होगा, और जो कत्ल करेगा मेरा उसको कोई सजा नहीं होगी बल्कि वो हीरो होगा, अगर ये मेजॉरिटी डिसाइड कर लेते हैं। ये है वो चीज जो इंसानों ने बनाया है। तो पहली प्रॉब्लम कि किसका कितना हक होगा, स्टेट के पास कितनी पावर होगी और अवाम के पास कितनी पावर होगी, ये इंसानों ने आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। कभी बादशाहों की हुकूमत थी तो बादशाहों के पास 99.99% पावर थी। फिर डेमोक्रेसी आ गई तो अवाम अब चाहे जो कर ले। फिर कम्युनिज्म आ गया, डिक्टेटरशिप आ गया, इंसानों की कोई हैसियत ही नहीं है, करोड़ों लोग मार दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये दुनिया आज भी इससे छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन उसे हल नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा कि मजदूर और फैक्ट्री का मालिक, इन दोनों के बीच में जो मुनाफा होगा उसका क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा। बेसिकली जो पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पे हमारे टीचर जिन्होंने पढ़ा होगा उनको अच्छी तरह से पता होगा कि कार्ल मार्क्स एक पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ा फिगर है। उसने एक तवाजुन दिया था कि सब का सब जो है वो मजदूरों का है। जिसने फैक्ट्री खड़ा किया उसका तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल गलत। और एडम स्मिथ उसने बोला कि जिसका पैसा है, जिसने फैक्ट्री लगाया, सब कुछ उसका है, जो मजदूर है उसका कुछ है ही नहीं, बिल्कुल गलत। इंसानों ने कहा तवाजुन रखा? कभी फैक्ट्री, कभी बोला कि जो फैक्ट्री का ऑनर है उसी का सब कुछ है, कभी बोला कि नहीं जो मजदूर है उसी का सब कुछ है। हालांकि इन दोनों में तवाजुन होना चाहिए, एक बराबरी होनी चाहिए, एक इंसाफ होना चाहिए। ये मसला आज तक नहीं सुलझ पाया। और तीसरा जो सबसे बर्निंग है कि औरत और मर्द के बीच क्या तवाजुन होगा, क्या बैलेंस होगा। कभी एक वक्त था कि औरतों की कोई इज्जत ही नहीं थी। औरतें बाजारों में जैसे अब गाय भेड़ बकरियां खरीदी और बेची जाती हैं, ऐसे औरतें भी खरीदी और बेची जाती थी। लेकिन बहरहाल वो वक्त चला गया। अब औरतों को आजादी मिला, और इतना आजादी मिला कि सम टाइम वो मर्दों से ऊपर आ गई है या कंधे से कंधा मिला रही है, जो कि कहीं ना कहीं वो नेचर के खिलाफ है। कुछ मामलों में औरत ऊपर है, जो नेचर ने, अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, और कुछ मामलों में मर्द को अल्लाह ताला ने ऊपर बनाया है। लेकिन ये कहना कि औरत और मर्द हर मायने में बराबर है, बिल्कुल हम अननेचुरल बात कर रहे हैं। जो काम औरत कर सकती है वो मर्द कभी नहीं कर सकता है, और जो काम मर्द कर सकता है वो औरत कभी नहीं कर सकती है। कभी आपने सुना है कि किसी कंट्री के बीच लड़ाई हुई है और 2 फौजें लड़ी हो, और फौजें किसकी है? वो औरतों की फौज है। कभी सुना है आपने? कोई आर्मी में होती है औरतें? अभी आज रशिया और यूक्रेन का जंग चल रहा है, इसराइल और फिलिस्तीन की जंग चल रही है। कौन लड़ रहा है? और औरतें लड़ रही है, मर्द लड़ते हैं। तो यहाँ पर औरतें बराबरी नहीं कर सकती है मर्दों का। लेकिन
घर को कैसे संभालना है, घर को कैसे जन्नत बनाना है, ये मर्द के बस की बात ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अपने कपड़े सलीके से रखूं। जब मैं अकेला रहता था, नौकरी करता था, चाहकर भी मैं नहीं कर पाता था। जहां जो कपड़ा समझ में आया वहां फेंक दिया, अपना लैपटॉप उधर फेंक दिया, खाने को है नहीं है, जैसे तैसे जिंदगी चलती थी। ये काम औरत ही कर सकती है। तो ये तवाजुन होना चाहिए। इन तीन बुनियादी चीजों में इंसान आज तक तवाजुन पैदा नहीं कर सका, और जहां पर तवाजुन पैदा नहीं होगा तो वहां इंसाफ नहीं मिल सकता है। चाहे हम जितने कानून बना ले, जितने संविधान बना ले, तो फिर इसका हल क्या है? हल यही है कि अल्लाह ताला कहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालीन। क्या मेरे रब मुझे ऐसा रास्ता दिखा जो सीधा रास्ता हो, जिस पर चलकर तेरे बंदों को इनाम मिला हो। रास्ता उनका नहीं दिखाना जिस पर तेरा अज़ाब नाजिल हुआ हो। इंसान जब ये सोचता है मुझे ऐसा रास्ता दिखा अल्लाह ताला ताकि मैं जो कानून बनाऊं, मैं जिस पर अमल करूं, वो रास्ता हो जिस पर चलकर तेरे बंदों पर अजाब नाजिल नहीं हुआ बल्कि रहमत नाजिल हुई हो। और यही वो चीज है कि इंसानों को मुकम्मल इंसाफ दिला सकती है। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल के बकौल इब्लीस की मजलिस शुरा में उनकी एक नज्म है जिसमें शैतान बहुत खुश होता है कि हमारी शैतानी राज दुनिया में अजल से और आज तक है, लेकिन ये टूट रहा है। तो एक शैतान आगे कहता है कुछ नहीं टूट रहा है, ये डेमोक्रेसी जो है ये हमारा ही बनाया हुआ है। हमने शाही को खुद पहनाया है जमहूरी लिबास, जब जरा आदम हुआ है बेशनाशो खुद शनाशो खुद निगर। कि जरा इंसान फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया और यूरोप में रिनाइसेंस और रिफॉर्मेशन आ गई तो थोड़ा इंसान समझने लगा कि ये बादशाह कौन होते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, डेमोक्रेसी ला देते हैं। जो चीजें बादशाह के ऊपर थी वो सबके ऊपर डाल देते हैं। सब लोग अब समझते हैं कि हम आजाद हैं, हम ही अपना कानून खुद बनाएंगे। तो वही इब्लीस कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, डेमोक्रेसी तो ये हमारा ही बनाया हुआ है। और ये जो कम्युनिज्म आ रहा है, जो जर्मनी में और इंग्लैंड में और रशिया में कार्ल मार्क्स ने जो गुल खिलाए हैं, तो इससे तो हमारी शैतानी खत्म हो जाएगी। तो उसने बोला नहीं इससे भी कोई खतरा नहीं, ये खत्म हो जाएगा। और खत्म हो गया। तो इब्लीस को किस चीज से खतरा है? तो इब्लीस ने अपने मुशीरों को समझाया कि देखिए मुझे अगर खतरा है ना, मेरी शैतानी हुकूमत चली जाएगी, इस बात का खतरा मुझे इस चीज से नहीं है कि डेमोक्रेसी आ जाएगी या डिक्टेटरशिप आ जाएगी। मुझे इस बात से खतरा है कि है अगर खतर तो मुझको इस उम्मत से है जिसकी खाकस्तर में है अब तक शरार आरज़ू। यानी मुझे उस उम्मत से खौफ है जिसकी खाकस्तर में, यानी वो बुझी हुई राख के अंदर भी अभी वो गर्मी है कि कहीं वो फिर से भड़क ना जाए। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शरीयत है, उनको डर है। और पूरी दुनिया के वो लोग जो डरते हैं, इसी बात से डरते हैं कि कहीं लोगों के सामने ये इंसाफ वाला निजाम आ जाए, इसलिए डरते हैं, इसलिए प्रोपेगेंडा करते हैं। इस्लाम ये तो औरतों को दबाता है, ये तो इंसानों को कत्ल करने की हुक्म देती है, ये है इस्लाम? नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। अगर इस्लाम को समझना है, इस्लामी निजाम को समझना है, तो खिलाफत राशिदा की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें साफ साफ दिख जाएगा कोई कितना भी बड़ा इस्लाम का दुश्मन हो। जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात आती है तो उसके सर झुक जाते हैं, वो तनकीद नहीं कर पाता है। कैसे कर पाएगा? हजरत उमर पूरा रोमन अंपायर, पूरा पर्शियन अंपायर, जो उस वक्त दुनिया के दो बड़े सुपर पावर थे, हजरत उमर के सामने थर-थर कांपते थे। लेकिन हजरत उमर की हालत ये थी कि उनके कपड़ों पर पेवन लगी होती थी। इतने बड़े मुल्क का जो सरबराह है, जो खलीफा है, जिससे इतनी बड़ी बड़ी अंपायर कांपती थी, इतना बड़ा बादशाह, लेकिन उसके कपड़ों पर पेवन लगे होते थे। सुबह खा लिया, रात को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं होती थी। लेकिन अवाम के अंदर वही इंसाफ और अदल पेश किया जाता था। एक आम आदमी सवाल करता था कि उमर, हमारे पास तो कपड़े नहीं, तुम्हारे पास कपड़े कहां से आ गए? तो उमर को जवाब देना पड़ता था। क्या आज संविधान दिवस मना रहे हैं, संविधान का शपथ लेते हुए, संविधान का वास्ता देते हुए, आज आप अपने सरबराहों से सवाल कर सकते हैं कि हम तो बेरोजगार हैं, आपके पास कहां से महल आ गए, आपके कैसे पेंशन मिल रहा है? सवाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
آپ کو یہ رائٹس ہی نہیں دیا ہے संविधान نے کہ آپ سوال کر سکیں. پھر حضرت عثمان کی دور خلافت کا واقعہ ہے. ان کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. فوج نے بولا کہ کہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے. خلیفہ کو کوئی قتل کرنے آئے گا ان کو چھوڑا جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں. اگر یہ مجھے قتل کر دیں گے تو ان کو سزا دیا جائے گا, اس سے پہلے نہیں. یعنی قائم کرنے سے پہلے سزا نہیں دی جا سکتی ہے. آج ڈیموکریسی امریکہ ہے, انڈیا ہے, بڑی بڑی ڈیموکریسیز ہیں. اگر ان کو شک بھی ہو جائے کہ پرائم منسٹر کو مارنے کے لیے ایک آدمی اسیا گاؤں میں چھپا ہوا ہے, پورے اسیا گاؤں کو اڑا دیں گے بم سے, 10,000 لوگ مارے جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ संविधान ہے ہمارا. پھر حضرت علی, ویسے ہی پورا رومن امپائر ختم ہو گیا, پرشین امپائر ختم ہو گیا, لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. دیکھا کہ جب ایسے حاکم ہوتے ہیں, اور ہمارے حاکم جو ہیں وہ تو ہم پر ظلم کرتے تھے, لیکن جب حضرت علی اتنے بڑے خطے کے خلیفہ بنتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ سوکھی روٹی کو جب کھا نہیں پاتے تھے تو پانی میں ڈبو کر گیلا کرتے تھے اور کھاتے تھے. یہ حالت ہوتی تھی. یعنی تھوڑا سا بھی اپنے لیے فائدہ نہیں کہ میں خلیفہ ہوں, میرے اختیار میں تو سب کچھ ہے, تو میں اپنے لیے بھی کچھ کر لوں, ذرہ برابر نہیں. یہ وہ لوگ تھے, یہ وہ دور تھا جس کی تلاش میں دنیا آج بھی ہے, لیکن کوئی سمجھانے والا نہیں ہے دنیا. مسلمان وہ کیا سمجھائے گا؟ مسلمانوں کو تو خود ہی نہیں سمجھ میں آتی ہے. اگر یہ بات کسی کے سامنے رکھا جائے تو کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر ایسا ہو کہ ہمارے گھر میں آ کر ہماری حالت, ہماری خیر خیریت لے, ہم بیمار ہیں تو ہماری عیادت کرے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہمیں کہے کہ تم غریبی میں جی رہے ہو, یہ لو پیسہ. ہر آدمی چاہتا ہے. یہ نظام سب کو سلوک کرتا ہے. اس لیے اگر یہ 3 مسئلے سلجھ گئے انسان کے تو یہ دنیا ہی جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا. اور اگر نہیں سلجھا تو بس یہی چلتی رہے گی. سائنس میں ہم ترقی کرتے رہیں گے, لیکن انسان ایک انسان پر ظلم کرتا ہی رہے گا, اور یہ ظلم بڑھتا ہی رہے گا. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ایک طرف اسرائیل ہے, تقریباً 30,000 لوگوں کو مار چکا ہے, 10,000 سے زیادہ بچے مارے جا چکے ہیں. ایک چھوٹا سا کنٹری جہاں 20-22 لاکھ لوگ رہتے ہیں, پچھلے 3 مہینوں سے اس کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہے. نہ اب وہاں پہ کھانے کے لیے کچھ ہے, نہ پانی ہے. لوگ گٹر کا پانی ابال کر پی رہے ہیں. ٹھنڈ کا موسم آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی جتنی بری حالت ہو سکتی آج وہاں پہ ہے, لیکن دنیا خاموش ہے. دنیا کی بڑی بڑی ڈیموکریسیز خاموش ہیں. امریکہ ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا. واٹ از دس؟ یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہو سکتا ہے. اور جو انصاف پرست ہیں, جن کو آج یہ بات پتہ چل چکا ہے, ان کا دل بے چین ہو رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں. تو کوئی سمجھانے والا چاہیے انہیں کہ دیکھو دنیا میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جہاں پر انصاف قائم ہوا تھا. باقی کبھی بھی انصاف قائم نہیں ہوا ہے. باقی بس انسانوں نے کوشش کی ہے, انصاف قائم کر نہیں پائے ہیں. تو آپ ابھی بچے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے سائنس اور میتھمیٹکس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس, ہسٹری, ریلیجن, اسپرچویلٹی, یہ سب کا بھی اسٹڈی کریں, اور انڈیویجول لیول پر اسٹڈی کریں. مجھے باتیں کسی نے پڑھائی نہیں ہے, میں نے خود سیکھا ہے. مطلب سیکھنا کیا ہے, خود سے کتابیں پڑھتا ہے تو انسان سیکھ جاتا ہے. سو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے تو سارے لوگ, اکثر لوگ مسلم ہیں, اور ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اگر حق کو سمجھ گیا ہے تو اس کو پڑھائے. اگر یہ چیز میں نے مان لیا کہ یہی حق ہے تو میں اس کو چاہوں گا کہ یہ حق پھیلے. تو آپ کو بھی یہ حق بنتا ہے, آپ کے اوپر فرض بھی ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں اور اس کو آگے بڑھائیں. دنیا میں مذہب ہزاروں ہو سکتے ہیں, لیکن سسٹم صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, اور وہ ہے وہی سسٹم جو اللہ نے, جو ایشور نے انسانوں کے لیے بھیجا ہے. اور وہی سسٹم انسانوں کو انصاف دلا سکتا ہے. ہم چاہے جتنے संविधान بناتے رہے, جتنے امینڈمنٹس کرتے رہے, ہمیں انصاف نہیں مل سکتا ہے. تو آئی ہوپ کہ شاید دل پہ بات لگی ہوگی, اور یہ میرا آج میں نے بہت کھل کے بات کی ہے. شاید آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, لیکن یہی حق ہے. حق جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے, نیم کے پتوں کی طرح ہوتا ہے, اور ہمیں چاہیے, آپ لوگوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ حق, اس نیم کے پتے کو گھونٹنے کی, حق کو برداشت کرنے کی عادت آپ کو ہونی چاہیے. میں
फिर आखिरी लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि इकबाल का वही शेर जो शायद शुरुआत में मारिया ने पढ़ा है, या शब गुरेजा होगी जलवे खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। और तौहीद का मतलब यही है कि उस ईश्वर की बनाई हुई कानून, उस अल्लाह की बनाई हुई कानून इस जमीन पर नाफिज हो जाए, यही तौहीद है। बहुत बहुत शुक्रिया।